अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10th ऑफ स्टडी चैनल में आप लोगों का खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज मैं आप लोगों के लिए उर्दू के 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपको आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो मैं आज का क्लास शुरू करूंगा एक शेर के साथ कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का। रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का। उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने का। तो चलिए, इस शेर को पढ़ने के बाद मैं अब अपने क्लास की तरफ आता हूँ। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है, आपके निसाब में शामिल शामिल हमद खुदाए अज़्ज़ व जल के शायर कौन हैं। आप आपका जो किताब है 10 क्लास में, उसके अंदर एक जो सबक है जिसका उन्वान है हमद खुदाए अज़्ज़ व जल, इसके शायर के बारे में पूछ रहे हैं कि किसने इस शेर को लिखा है। तो वह है शबनम कमाली। आपका डी ऑप्शन सही सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि शबनमे बेनवा का क्या मतलब है। शबनमे बेनवा का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है शबनम की खामोशी, यानी आपका सी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन 3 है, रुक़ैया भाभी को कॉलेज से माहाना कितनी तनख्वाह मिलती थी। तो रुक़ैया भाभी को माहाना 400 रुपये मिलती थी। 400 रुपया हर महीने उनको तनख्वाह मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाईजान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। तो ये सियासत करने की वजह से, सियासत कहते हैं पॉलिटिक्स, राजनीति की वजह से उनको जेल जाना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब रुक़ैया भाभी याद आती है तो मेरा डैश खुद ब खुद जज्बा एहतराम से झुक जाता है। तो डैश के अंदर क्या आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सर। आप अपने से दिमाग लगाइए कि यहाँ पर मेरा लफ्ज़ है, मेरा क्या है, मुज़क्कर है। तो यहाँ पर तो देखिए गर्दन तो हो नहीं सकता, क्योंकि गर्दन मुअन्नस है, मेरी गर्दन बोलेंगे। तो यहाँ पर और सीना तो एहतराम से झुकता नहीं है, क्या झुकता है, सर झुकता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी। तो उनकी इब्तिदाई तालीम हुई थी कहाँ पर, नानी हाल में, यानी नानी के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी पटना यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कमर जहाँ के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। तो उनके अफसानवी मजमूए का नाम है चारागर, यानी आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मादा परस्ती से आप क्या समझते हैं। मादा परस्ती से आप क्या समझते हैं। तो नंबर 1 है दौलत की हवस, नंबर 2 है दुनियावी ऐशो इशरत से मोहब्बत। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। मादा परस्त इंसान वो होता है जो दुनियावी ऐशो इशरत को पसंद करता है, दौलत की उसके अंदर हवस होती है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, यानी सी है। सी के अंदर ए और बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या है। निगार अज़ीम का असल नाम है मलिकाए महर निगार। मलिकाए महर निगार इनका असल नाम है। तमाज़त के सही माना क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तमाज़त के सही माना क्या है। तो तमाज़त के सही माना है गर्मी। गर्मी को उर्दू में कहते हैं तमाज़त, अरबी लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस फसल के खेतों से मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी धान से मीथेन गैस ज़्यादा निकलता है। नंबर 13 है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई। तो सर सैयद की पैदाइश हुई थी 1817 में, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अदब की पहचान किस नौइयत का मजमून है। अदब की पहचान किस नौइयत का मजमून है। तो यहाँ पर आपको सवाल ही से लग रहा होगा, अदब की पहचान, अदब कहते हैं साहित्य को, इसकी पहचान करेंगे किस में, तनकीदी मजमून में। तनकीद कहते हैं परखना, वो मजमून जिसके अंदर किसी अदब को परखते हैं उसको कहते हैं तनकीदी मजमून। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। तो जब वो 6 साल के थे तभी उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
लुत्फ़ुर-रहमान किस ओहदे से सुब्कदोश हुए? तो वो था सदर शोबा उर्दू के ओहदे से वो सुब्कदोश हुए। नंबर 17 है तौबतुन नसूह किसका नावल है? तौबतुन नसूह ये तो सबको मालूम है कि नज़ीर अहमद का नावल है जो बहुत ही मशहूर है, तौबतुन नसूह। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहद से था? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी गुप्त अहद से इनका ताल्लुक़ था। किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं ग्रहण। जैसे कहते हैं ना चांद ग्रहण हो गया, सूरज ग्रहण हो गया, तो कहते हैं ग्रहण। नंबर 20 सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? साइंसी है, मजहबी है, जोग्राफियाई है, तारीख़ी है? तो ये है जोग्राफियाई वाक़या है। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 21 है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? तो उनकी पैदाइश हुई थी 1836 में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हमीदा फ़हमीदा की कौन थी? तो हमीदा फ़हमीदा की बेटी थी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? यानी सबसे पहले ख़त लिखना बाकायदा तौर पर किसने शुरू किया? ख़त को रिवाज किसने दिया? उसको आम फ़हम सादा और सलीस ज़बान में किसने ईजाद किया? तो वो थे मिर्ज़ा गालिब। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो गालिब की पैदाइश हुई थी आगरा में। नंबर 25 शहबाज किस अखबार के मुदीर थे? शहबाज किस अखबार के मुदीर थे? तो उस अखबार का नाम था दारुस्सल्तनत। दारुस्सल्तनत के वो मुदीर थे। क्वेश्चन नंबर 26 है मेहदी इफ़ादी के जहन पर किस अदबी तहरीक का असर था? तो उनके जहन पर रोमानी तहरीक का असर था। बेदी का पूरा नाम क्या था? तो बेदी का पूरा नाम था राजेंद्र सिंह बेदी। क्वेश्चन नंबर 28 है मजमून रिया के मुसन्निफ़ कौन है? तो आप सब जानते हैं, आपके निसाब में भी ये जो मजमून है शामिल है। इनके लेखक हैं सर सैयद अहमद ख़ान। शामिल निसाब नज़्म मनाज़िर कुदरत चकबस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो ये फ़ितरी शायरी। ऑप्शन ये है फ़ितरी शायरी की बेहतरीन मिसाल है, इसमें उन्होंने फ़ितरी शायरी की है। ईसा खैल कहाँ वाक़ है? तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान में वाक़ है। जगन्नाथ आज़ाद तक़सीम मुल्क के बाद दिल्ली कब गए थे? तो ये 1947 में गए थे। 1947 में गए थे। 32 है परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो इनका है हम नौजवान है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? तो ये है परवेज़ शाहिदी का है। नज़्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? बहुत आसान थी पहले के शायर है निदा फाजली। पैंतीस है निदा फाजली कहाँ पैदा हुई थी? तो वह ग्वालियर में पैदा हुई थी। नंबर 36 है नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है? तो बिल्कुल ये आज़ाद नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 37 है सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री का ताल्लुक़ आपको पता होना चाहिए कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। दर्ज झेल शोरा में मिज़ाह के शायर कौन है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सैयद मोहम्मद जाफ़री। लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है? तो ये फ़ारसी से। सबसे पहले मरसिया अरबी में कही जाती थी, फिर अरबी से फ़ारसी में आया, फ़ारसी से फिर उर्दू में आया। तो जब भी सवाल हो कि लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है, तो ये फ़ारसी आपको कहना है, क्योंकि फ़ारसी से उर्दू में आया है। नंबर 40 है कि मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता था? तो मिर्ज़ा नौशा कहते थे गालिब को। 41 नंबर सवाल है कि शामिल निसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है? तो यह आरिफ की मौत पर उन्होंने एक मरसिया लिखा था। सरापा रज्ज़ और जंग किस सिन्फ़ की अज्जा है? तो यह है मरसिया के अंदर सरापा होता है, रज्ज़ होता है, जंग होता है, बैन होता है, इस तरह से 8 इसके अज्जा है। क्वेश्चन नंबर 43 है ज़हर इश्क का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? तो यह मसनवी से है। मसनवी कहते हैं दो शेर का, दो मिसरे का एक शेर होता है, उसको मसनवी कहते हैं। तो ज़हर इश्क क्या है? एक मसनवी है।
उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? तो इनका नाम है कदम राव पदम राव। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मसनवी किस ज़बान के तवस्सुत से उर्दू में शामिल हुई? तो मसनवी जो है यह अरबी से आई है, अरबी से उर्दू में शामिल हुई है। शौक़ लखनवी कहाँ पैदा हुए? तो शौक़ लखनवी जो पैदा हुए थे, आपको पता होना चाहिए कि ये लखनऊ में पैदा हुए थे। इनके नाम में लखनऊ है, तो ये लखनऊ में पैदा हुए थे। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो आपको यहाँ पर नाम से ही लग रहा होगा कि ये गुलजार नसीम जो है नसीम की मशहूर मसनवी है। बकावली का महबूब कौन था? तो बकावली का महबूब था ताजुल मलूक। ताजुल मलूक बकावली का महबूब था। मुसहफ़ी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे मुसहफ़ी के वालिद जो थे ये रहने वाले थे अकबरपुर के। मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन है? मसनवी जज्बे इश्क के शायर है ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ये मसनवी जज्बे इश्क के शायर है। तो 50 क्वेश्चन आज हो गए। आप इन 50 क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, देखिएगा, और इंशाल्लाह फिर हम जो इनसे आगे क्वेश्चन है वो भी लेकर के आएंगे। और इसी तरह से आप जम के तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह आपको उर्दू में बहुत अच्छे नंबरात मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।